जिस तेजस को लेकर इंडियन मीडिया और हम इंडियन इतना क्रेजी है, और क्रेजी हो भी क्यों ना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी समय बाकी है दुनिया को मेड इन इंडिया ताकत देखने की। तीनों सेनाओं में एलसीए तेजस की एंट्री मारने से पहले ही इस लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस में कुछ देश तो अपनी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये 4.5 जनरेशन तेजस एयरक्राफ्ट के चीफ डिजाइनर और प्रोग्राम डायरेक्टर कोटा हरि नारायण थे? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए यस आई नो, अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट में लिखिए आई विल ट्राई टू नो। तो आज हम इस वीडियो में तेजस की एक ओवरव्यू देखेंगे, इसके बाद तेजस मार्क 1 की आईओसी और एफओसी वेरिएंट के बारे में देखेंगे, और इसके बाद तेजस मार्क 1 में मिलने वाले एवियोनिक्स और स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस की बातें करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तेजस की डिजाइन 1990 में कंप्लीट हो गई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी। तेजस की कंस्ट्रक्शन में एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉयज, कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम एलॉयज कंपोजिट मटेरियल से बनाई गई है। तेजस की अपर और लोअर विंग स्किन और फिन भी सिंगल पीस ऑफ कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनी है। तेजस की टेल फिन मोनोलिथियम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पीस से बनी है, जो कि तेजस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 80% तक कम करती है। यही कारण है कि दुनिया के मोस्ट एयरक्राफ्ट में कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया जाता है। कंपोजिट मटेरियल्स का यूज होने के कारण तेजस लाइट कॉम्बैट की श्रेणी में आता है। तेजस सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का एयरक्राफ्ट है, जिसके कारण ये हिमालय की ऊंची पहाड़ों को क्रॉस करके दुश्मनों को ढेर कर सकती है, वो भी 1.8 मैक के स्पीड पर। तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो रिलैक्स स्टैटिक स्टेबिलिटी के आधार पर बनाया गया है, जिससे तेजस की मैन्युवरेबिलिटी को इनहेंस करती है। इसकी टेललेस और कंपाउंड डेल्टा विंग तेजस में एक वाइड डक्ट इनलेट लगी है, जो दुश्मन के रडार वेब से बचने में मदद करती है। तेजस की रडार कम एब्जॉर्बेंट मटेरियल कोटिंग दुश्मन की डिटेक्शन और ट्रैकिंग की ससेप्टिबिलिटी को डिक्रीज करती है। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट्स पर। तेजस आईओसी वर्सेस तेजस एफओसी। तेजस मार्क 1 को ही इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी आईओसी और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस बोलते हैं। दरअसल में तेजस एफओसी वर्जन एक अपग्रेडेड वर्जन है तेजस आईओसी की। तेजस एफओसी वर्जन को तेजस SP21 ही बोलते हैं, क्योंकि SP21 एक डिजाइग्नेशन नंबर है, और तेजस आईओसी वर्जन को तेजस SP16 बोलते हैं, क्योंकि SP16 भी तेजस की डिजाइग्नेशन नंबर है। हाल ही में 16 तेजस एफओसी सुलूर एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास जो पहले से आईओसी वर्जन के तेजस थे, उसे भी एफओसी वर्जन में तब्दील किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं तेजस एफओसी में क्या इंप्रूवमेंट हुई है तेजस आईओसी के मुकाबले। तेजस आईओसी की एक परेशानी रेंज की थी। रेंज मिलने साइज ऑफ द फ्यूल टैंक्स, ऑक्सीजन ऑन बोर्ड एंड पायलट फैटिक पर निर्भर करती है, जिनमें से ऑक्सीजन ऑन बोर्ड एंड पायलट फैटिक पहले से तेजस आईओसी स्टैंडर्ड में थी। तेजस आईओसी में पहले से 1200 और 800 लीटर फ्यूल टैंक थी। इंडियन एयरफोर्स की मोस्ट डिमांडिंग मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की थी, जो कि पहले तेजस आईओसी में नहीं थी, पर अब मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम तेजस एफओसी में लगा दी गई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए की तरफ से मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होने के कारण तेजस एफओसी में एक अलग से एक्स्ट्रा 725 लीटर की फ्यूल टैंक भी लगाया गया है। अब तेजस एफओसी में 3 फ्यूल टैंक है, जबकि तेजस आईओसी में केवल 2 थे। एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होने के कारण अब तेजस ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है, और इससे तेजस की रेंज भी बढ़ेगी। यानी अब तक तेजस आईओसी के 3 इश्यूज, मिड एयर रिफ्यूलिंग, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स और रेंज की समस्या सोल्व हो गई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक ऑटो कैनन गन की भी डिमांड थी, जो कि अब तेजस एफओसी में GSS-23 mm गन को लगा दी गई है। 5th इंप्रूवमेंट है तेजस की विंग से रिलेटेड। तेजस एफओसी वर्जन में सॉफ्टवेयर की मदद से विंग नेविगेशन लैंप लाइट को इम्प्रूव कर दिया गया है, जिससे अब नेविगेशन टीम तेजस को आराम से नेविगेट कर सकेंगे। 6th इंप्रूवमेंट इंजन की तरफ से है, जो कि इसे भी सॉफ्टवेयर की मदद से इम्प्रूव किया गया है। इंप्रूवमेंट का नाम इन फ्लाइट विंड मिल डिलाइट है। इस इंप्रूवमेंट से होगा क्या कि जब भी किसी कारण बस अगर हवा में एयरक्राफ्ट की इंजन अचानक काम करना बंद कर देगी, तब इंजन को उसी समय रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। इंजन बंद या काम न करने का कई कारण हो सकते हैं, लाइक एयरक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा होना या हवा की स्पीड ज्यादा होना एयरक्राफ्ट के मुकाबले, या बॉर्ड अटैक भी इत्यादि। 7th इंप्रूवमेंट इसके अर्नामेंट्स को लेकर है। तेजस एफओसी में टेंडम पैनल अर्नामेंट्स की यूज किया गया है। टेंडम पैनल अर्नामेंट्स का मतलब यह है कि एक के पीछे या एक के आगे अर्नामेंट्स लगाना। टेंडम पाइलन के कारण तेजस में 8th इंप्रूवमेंट भी हुई है, जो कि तेजस अब लेजर डिजाइग्नेशन पोर्ट से इक्विप्ड हो पाई है, जिससे आप कोई भी वेपन लेजर डिजाइग्नेटेड पोर्ट से इनलाइन हो पाएंगे। अब 9th इंप्रूवमेंट की बातें करते तो ये इंप्रूवमेंट काफी डिमांड में थी। तेजस आईओसी वेरिएंट के पास जी लिमिट 7 की थी, अब तेजस एफओसी वेरिएंट के पास जी लिमिट 8 की हो गई है। इस 9th इंप्रूवमेंट के नाम है जी पुल ओवर या जूम क्लेम भी लोग बोलते हैं। तेजस एफओसी ज्यादा एजाइल और फ्लेक्सिबल है तेजस आईओसी के मुकाबले। तेजस एफओसी कम स्पीड पर भी अब वर्टिकल पुल ओवर कर सकता है, जिसके कारण
इसकी फ्लाइंग इनवेलप चेंज हो जाती है और एंगल ऑफ अटैक भी बढ़ जाती है। इस 9th इंप्रूवमेंट के कारण दुश्मन की आ रही मिसाइल से अब टीचर आसानी से बच सकता है और ज्यादा स्पीड पर भी 8G मैनेवरेबिलिटी को अचीव कर सकता है। अब 10th इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं तो इसके फ्लाइंग इनवेलप चेंज होने के कारण तेजस कहीं से भी किसी भी पोजीशन से बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल फायर कर सकती है। अभी फिलहाल डर्बी मिसाइल यूज हो रही है, पर आने वाले समय में डर्बी मिसाइल की जगह पर अस्त्र मिसाइल यूज किए जाएंगे। अस्त्र मिसाइल ज्यादा खतरनाक है डर्बी मिसाइल के मुकाबले। 11th इंप्रूवमेंट की बातें करें तो तेजस IOC के पास क्लोज कॉम्बैट मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, पर अब तेजस FOC से टाइटन 5 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को फायर कर सकते हैं। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल फायर की सक्सेसफुली टेस्ट 12 मई 2017 को किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के पास 16 IOC वेरिएंट के तेजस है जो कि इसे FOC में तब्दील करना है, पर 16 FOC वेरिएंट तेजस की डिलीवरी हो रही है। 2021 तक सारे तेजस FOC डिलीवरी हो जाएंगे। इसके बाद 20 तेजस IOC ट्रेनर और 20 तेजस FOC ट्रेनर की प्रोडक्शन शुरू की जाएगी, तब जाकर तेजस की बची 16 IOC को तेजस FOC में तब्दील किया जाएगा। तब तक तेजस की Mark 2 भी डेवलप हो जाएगी। इसका कंपैरिजन हमेशा राफेल के साथ किया जाएगा। अब देख लेते हैं तेजस में मिलने वाले सारे एवियोनिक्स को। तेजस में एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट विद नाइट विजन गॉगल्स कंपैटिबल विद ग्लास कॉकपिट मिल जाते हैं। 3 5x5 इंच की मल्टी फंक्शन डिस्प्ले मिल जाती है। 2 स्मार्ट स्टैंड बाय डिस्प्ले यूनिट मिल जाते हैं। एक गेट यू होम पैनल के साथ एयर डाटा कंप्यूटर सिस्टम मिल जाते हैं। हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल सिस्टम मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ रडार वार्निंग रिसीवर भी मिल जाते हैं। तेजस में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, एक लेजर वार्निंग रिसीवर सिस्टम, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट मिसाइल वार्निंग सेंसर्स, सेल्फ प्रोटेक्शन जामर, जैप एंड फ्लेयर डिस्पेंसर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यूनिट सूट्स, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर, एक टोड रडार डिप्लॉय सिस्टम इत्यादि एवियोनिक्स मिल जाते हैं। अब तेजस मार्क 1 में मिलने वाली स्पेसिफिकेशन का आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण मैंने बोला नहीं। इसकी परफॉर्मेंस को भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आप इसकी ऑर्नामेंट्स को भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हालांकि जब तेजस मार्क 2 आएगी तब इसकी स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस और ऑर्नामेंट्स में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर एक लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।